बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल स्टार्ट होने जा रहा है जी। टाइगर 27 सीज़न चिंटू वर्सेस फरमान खान अफरीदी और जोहान्सबर्ग के मकाम पर ये खेले जाने वाला फाइनल मैच ग्रीन विकेट पर। तो मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद लुकमान और आप देख रहे हैं www.lukman.com.pk यूट्यूब चैनल। अभी देखते हैं कि टॉस किसने जीता है और पहले बैटिंग कौन कर रहा है। जी हाँ, फरमान कर रहे हैं पहले बैटिंग। डेल स्टेन के साथ मैदान में उतरी है चिंटू की टीम। फील्डिंग सेट करने जा रहे हैं चिंटू मियां। इससे पहले टाइगर ग्रुप में चिंटू ने फरमान को कभी भी मैच जीतने नहीं दिया। क्या आज फरमान इस रवश को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे या कि नहीं। पहली बॉल करवाने के लिए डेल स्टेन ने अंपायर को क्रॉस किया पहली ही बॉल और नतीजा बिल्कुल उसके बरक्स, चिंटू के बरक्स, और ये 6 रन। पहली ही बॉल पर अंपायर ने दोनों बाजू को बुलंद किया क्योंकि ये पहली बॉल थी और जिस वजह से अंपायर ने अपने दोनों बाजू हवा में उछल कर बुलंद किए। लाइन और लेंथ चेंज करने जा रहे हैं जी। कटर रिवर्स की तरफ जा रहे हैं मेरे ख्याल के मुताबिक। देखते हैं। ये RC 2020 है, यानी कि 100% आपके माइंड की गेम है। और इस तरह बीट हुए 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं और इसमें भी हुए कामयाब। इस तरह बात कर रहे थे RC 2020 की कि ये एक ऐसी गेम है कि ये 100% आपके माइंड पर है। अगर आप बॉल को रीड कर लेते हैं और फिर आपके लिए शॉट मारना मुश्किल नहीं रहता। इस बॉल को रीड तो कर लिया था लेकिन शॉट जो है ना उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं लगी, यानी कि 6 के लिए नहीं गई। ओवर की तीसरी बॉल डेल स्टेन की सूरत में करवाने के लिए चिंटू और ग्लिच शॉट। 2 रन मिल पाएंगे बिल्कुल और 3 बॉलों पे 10 रन। छक्का खाने के बाद शानदार कमबैक किया चिंटू ने और अब देखते हैं कि क्या लास्ट 3 बॉल पर कोई ख़ास कारनामा सर अंजाम दे पाएंगे फरमान या चिंटू, ये देखना बाकी है। कटर के लिए मेरे ख्याल में खड़े हो गए हैं फरमान, लेकिन उन्होंने रिवर्सी करवाई और इस तरह चौथी बॉल बीट करवाने में कामयाब। अगर 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री आ जाती हैं तो चिंटू के ऊपर प्रेशर, और इसी तरह 2 बॉलों में से 1 बॉल भी बीट हो जाती है तो फरमान अफरीदी के ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा। फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, प्रेशर वाला मैच है। लेकिन 5वीं बॉल पर छक्का रसीद कर दिया चिंटू को फरमान अफरीदी ने। जी हाँ, 5 बॉलें और 16 रन हो चुके हैं। लास्ट बॉल अगर चिंटू बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो भी जो है वो फरमान के ऊपर प्रेशर रहेगा। फरमान की तरफ एरो को मूव करते हुए ग्रीन विकेट। देखते हैं कटर रिवर्स है क्या है। जी हाँ, ऊंचा खेल दिया है, प्रेशर डेवलप होता हुआ चिंटू की तरफ। तो एक ओवर के अख्ताम पर स्कोर हो गया 22 और RC 2020 में एक ओवर में 22 रन कोई ज़्यादा मैंने नहीं रखता। एक ओवर में 30-32 भी लगता रहता है पावर प्ले में, क्योंकि सामने बैट्समैन खुलकर बैटिंग करता है क्योंकि 2 फील्डर दायरे से बाहर होते हैं। चलो जी, शीन बॉन्ड न्यूजीलैंड से इनका है ताल्लुक़, जो कि अब मौजूदा क्रिकेट टीम में शमूलियत नहीं इख्तियार कर रहे क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं। लेकिन RC 2020 की मेहरबानी तमाम खिलाड़ी को खिला रही है। ओवर की पहली बॉल, दूसरा ओवर, पहली ही बॉल पर 6 रन, यानी कि 28 स्कोर तक पहुंचा दिया मजमुआ फरमान अफरीदी ने। तो इस तरह अभी तक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लास्ट 3 बॉलों पर 3 छक्के रसीद किए हैं चिंटू को फरमान खान अफरीदी ने। शिनबॉर्न न्यूजीलैंड के उभरते हुए नौजवान, अपने वक्त के मंझे हुए बॉलर। अब देखते हैं कि दूसरी बॉल बीट करवाने में कामयाब होंगे या कि नहीं। अंपायर को क्रॉस किया शिनबॉर्न ने, लेकिन एक मरतबा फिर मिस हुए। 1 रन कंप्लीट दूसरे के लिए वापस और उसमें भी वो कामयाब। तो 2 बॉलों पर 8 रन, पिछले ओवर की बनस्बत बिल्कुल 2 बॉलों पर 8 रन आए थे, उसी तरह इस ओवर में भी 2 बॉलों पर 8 आ गए हैं। तीसरी बॉल पर उन्होंने ग्लिच शॉट मारा था पिछले ओवर की। अब देखते हैं फरमान क्या करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनल मैच। शीन बॉन्ड एक
मतलब फिर अंपायर को क्रॉस किया, बॉल करवाई लेकिन आगे से उठाकर खेल दिया है फरमान ने। ये बॉल आग के ऊपर से होती हुई शायकीन के दरमियान चली गई और अभी अंपायर के हाथ और शक्ल सूरत थकावट का शिकार होती नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि पिछली 6 बॉलों पर 4 छक्के लग चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ओवर की चौथी बॉल करवाने के लिए एक मरतबा फिर चिंटू मियाँ अंपायर को क्रॉस किया, बॉल करवाई और आगे से फरमान ने एक और छक्का रसीद कर दिया इस ओवर का तीसरा। और बहुत ही नपी तली बॉलिंग करवा रहे थे पहले ओवर में चिंटू, यानी कि 3 बॉलें जो उन्होंने करवाई थी उसके बाद काफ़ी जो है ना छक्का यानी कि छक्कों की बारिश हो रही है फरमान की तरफ से। एक मरतबा फिर फरमान की तरफ एरो को मूव किया, क्या ये पढ़ पाएंगे या कि नहीं, और ये बिल्कुल सर के ऊपर से होती हुई अंपायर की तरफ से वार्निंग कि अगर आप दोबारा ऐसा करेंगे तो मैं इसको दूंगा नो बॉल। 5 बॉलों पर 20 रन आ चुका है, पहले ओवर में 22 रन आया था, अगर आखिरी बॉल 20 करवाते हैं चिंटू तो ये ओवर पहले ओवर की बनस्बत अच्छा रहेगा उनके लिए। अंपायर को क्रॉस किया, बॉल करवाई लेकिन बॉल बाउंड्री क्रॉस करते हुए 4 रन की सूरत में 2 ओवर के अख्ताम पर स्कोर वो चाहता है 46 बगैर किसी विकेट के नुकसान में। फरमान जो कि अभी तक फेवरेट नजर आ रहे हैं, कोई विकेट उन्होंने गिराई नहीं है। अब स्पिन का सिलसिला शुरू होने को है और आपको बताते चलें तीन जो बॉलिंग रूल हैं, 3 फास्ट 2 स्पिन या 3 स्पिन 2 फास्ट के साथ फील्ड लगा रहे हैं। फील्ड जब लगाएंगे तो इनकी फील्ड सेटअप हमें बताएगा कि कौन सी बॉल करवाने जा रहे हैं चिंटू मियाँ, क्योंकि ये है खूबसूरती RC 2020 की, देखने वालों के लिए भी और खेलने वालों के लिए भी इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है। ये वाइट बॉल करवाने के चक्कर में नजर आ रहे हैं, देखते हैं एरो फुल मूव यानी कि दूसरा और कैरम। पहली बॉल पे 6 रन रसीद किए फरमान ने शकीबुल हसन को, तो इसके साथ ही अपने 50 रन मुकम्मल कर लिए बगैर किसी विकेट के ओपनिंग पार्टनरशिप 52 रन की, जस्ट 13 बॉल। क्या एक मरतबा फिर बैट्समैन को आगे करके खेलेंगे या पीछे करके? जी हाँ, इस मरतबा उन्होंने माइंड चेंज किया, क्या चिंटू ने भी किया कि नहीं? जी हाँ, चिंटू ने किया है या नहीं, लेकिन फरमान ने रिजल्ट वही दिया है, 2 बॉलों पर 2 छक्के। शकीब जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, उभरते हुए नौजवान ऑलराउंडर हैं जो कि मौजूदा टीम में भी खेल रहे हैं, रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं बांग्लादेश टीम के ये नौजवान ऑलराउंडर। शकीबुल हसन जो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए नंबर 1 पोजीशन पर भी रहे ऑलराउंडर में। ओवर की तीसरी बॉल और रूटीन के मुताबिक बॉल करवाते हुए कैरम दूसरा, इस पोजीशन पर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं फरमान पढ़ पाते हैं कि नहीं, लेकिन 1 रन मुकम्मल किए, दूसरे के लिए वापस आएंगे या नहीं, रन आउट भी हो सकता है, देखते हैं, लेकिन वो अपनी क्रीज पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरह 3 बॉलों पर 14 रन दे दिया शकीबुल हसन ने, तो बढ़ता हुआ स्कोर फरमान का 60 बगैर किसी विकेट के नुकसान में। दूसरा बॉल करवाई थी शकीबुल हसन ने, अब ओवर की चौथी बॉल क्या कैरम करवाएंगे या दूसरा, ये समझना फरमान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बॉल करवाई और फरमान ने इसको पढ़ लिया और उसके साथ जड़ भी लिया, सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जड़ा भी, और इसके साथ रिजल्ट वही आया 6 रन, यानी कि 4 बॉलों पर 20 रन दे चुके। एक मरतबा फिर लाइन और लेंथ चेंज करते हुए चिंटू मियाँ क्या इस बार कामयाब हो पाएंगे या कि नहीं? पहली 3-4 बॉलों पर 3 छक्के रसीद कर दिए फरमान ने, वाइट बॉल करवाने के चक्कर में है मेरे ख्याल के मुताबिक, लेकिन जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फरमान ने बैट्समैन को आगे किया, देखते ये कौन सी बॉल होगी, और हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, और चिंटू की ये बॉल बहुत अच्छी रही उनके लिए और ये कैच देने में कामयाब हुए। क्लूजनर 11 बॉलों पर 42 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और पहली विकेट का खमियाजा भुगतना पड़ा फरमान खान अफरीदी को, और ओवर की लास्ट बॉल करवाने के लिए एक मरतबा फिर शकीबुल हसन मेरे ख्याल और जहन के मुताबिक ड्रिफ्टर करेंगे, लेकिन फरमान हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। जी हाँ, ये टॉप स्पिन की थी और ये एक सिंगल बनाने में कामयाब हुए और 1 रन का मज़ीद इजाफा 67 3 ओवर के अख्ताम पर। और
और 1 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा। वेस्ट इंडीज़ के उभरते हुए ऑलराउंडर जिनके सर में आधे बाल हैं और आधा सर इनका गंजा होता है, ये हैं आंद्रे रसल। इंग्लिश में आंद्रे रसल, उर्दू में आंद्रे रसल के नाम से जाने जाते हैं। आईपीएल के सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रखने वाले बैट्समैन कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलते हैं और आज इनका मैच भी है कोलकाता नाइट राइडर का। देखते हैं कि वो जीतते हैं या नहीं। लेकिन इस वक्त हमारी तवज्जो चिंटू मियां और फरमान खान अफरीदी के मैच पर है। हम आईपीएल के बारे में इस वक्त कोई बात नहीं कर सकते। हमारा फुल दिमाग और आंखें चिंटू और फरमान के फाइनल की तरफ हैं। एज लग गया है और इस तरह अंपायर अपनी उंगली फिजा में बुलंद करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और यूएन रिचर्ड को पवेलियन जाना पड़ेगा। इस तरह दूसरा नुकसान रसल की पहली बॉल पर उठाना पड़ा फरमान खान अफरीदी को। अब यहाँ पर चिंटू अगर 100 के आसपास यानी 100 के इर्द गिर्द इनको रोक लेते हैं तो उनके लिए बनाना भी आसान हो जाएगा। 100 से अबव उनका स्कोर हो जाएगा तो फिर मुश्किल भी आ सकती है। लेकिन ये आरसी 2020 है, इसके बारे में कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, दूसरी बार लगातार बीट करवा दी। ये ओवर चिंटू की तरफ जाता हुआ, ओवर की तीसरी बॉल आंद्रे रसल अब तक का बेहतरीन ओवर करवाया। पूरे मैच का अच्छा ओवर, 2 बॉलों पर 1 विकेट और 3 बॉलें बीट लगातार 1 विकेट और 2 बॉलें डॉट करवाई। तो बॉलें बीट करवाने की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है इस वक्त चिंटू ने। ये इस मैच की पहली हैट्रिक होगी। इससे पहले ना छक्कों की हैट्रिक हुई है ना विकेटों की, लेकिन बॉल डार्ट करवाने की हैट्रिक हुई है। फरमान अपनी ज़िद पे अटके हुए हैं और चिंटू अपनी ज़िद के ऊपर। फरमान कह रहे हैं मैंने कटर खेलना है, चिंटू कह रहे हैं मैंने रिवर्स करवानी है। ओवर की 5वीं बॉल, देखते हैं कौन किसके ऊपर प्रेशर लाता है इन 2 बॉल्स के ऊपर। एक मरतबा फिर, लेकिन फरमान ने अपनी ज़िद छोड़ दी है और बिल्कुल उसका रिज़ल्ट भी उनको मिला है 6 की सूरत में। तो इस तरह आंद्रे रसल को 5वीं बॉल पर एक बाउंड्री की सूरत में नुकसान उठाना पड़ा। ये उनका पहला स्कोर शॉट था उनके अगेंस्ट, रसल के अगेंस्ट। अब कौन सी बॉल करवाने जा रहे हैं? ओवर की आखिरी बॉल, अंपायर को क्रॉस किया रसल ने। फरमान ने 6 रन के लिए खेल दिया। अच्छा भला ओवर। इस वक्त 2 बाउंड्री लगने के साथ ही एक मरतबा फिर 50-50 मैच की तरफ चल पड़ा है। जी हाँ, 4 ओवर के अख्ताम पर 79, जो कि ये ओवर इनिंग्स का बहुत बेहतरीन रहा। ये गंजा श्रीलंका से इसका है ताल्लुक़ और ये अपने वक्त का बहुत ही अच्छा बैट्समैन और बॉलर रहा है, जिसका नाम सनत जयसूर्या है। लेजेंड प्लेयर है और बहुत ही ज़बरदस्त अपने वक्त का छक्कों का बादशाह था ये सनत जयसूर्या, जिसके सर के ऊपर उस वक्त भी बाल नहीं थे और अभी भी नहीं है। देखते चिंटू कौन सी बॉल करवाएंगे। जी हाँ, वाइट बॉल का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू है। एक कदम आगे किया बैट्समैन को और हेलीकॉप्टर मारने की कोशिश नाकाम हुई फरमान की। एक मरतबा फिर प्रेशर फरमान के ऊपर। 3 ओवर में 67 रन खाने के बाद चिंटू ने काया पलट दी हैं अपने बॉलर्स की और प्रेशर फरमान के ऊपर डालते हुए। जी हाँ, बैट्समैन को पीछे किया लेकिन रिज़ल्ट फरमान के हक में होता हुआ और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। ये बॉल शौकीन के दरमियान में चली गई। अंपायर खुशी से 6 रन दे रहे हैं क्योंकि उनको अभी एक ओवर में 2 या 3 दफ़ा सिर्फ हाथों को बुलंद करना होता है। जी हाँ, ओवर की दूसरी बॉल, फरमान ने बैट्समैन को आगे किया। जी हाँ, और ये कैच होगा या कि नहीं? जी हाँ, कैच होगा। हेलीकॉप्टर उनका नाकाम हो रहा है और 3 बॉलों पर 6 रन दिए श्रीलंका के लेजेंड प्लेयर गंजे सनत जसूरिया बैटिंग में भी आ रहे हैं। क्या सनत जसूरिया को बॉल करवाएंगे या कि नहीं? ये आप आरसी 2020 में ही मज़े ले सकते हैं। सनत जसूरिया बॉल करवाए सनत जसूरिया को। देखते हैं जी सहवाग क्या कर पाते हैं। जी हाँ, 6 रन के लिए खेल दिया वरिंदर सहवाग ने। इंडिया का ओपनिंग बल्लेबाज बहुत ही अच्छा, अपने दौर में बहुत कामयाब बैट्समैन। T20 इन्होंने बहुत कम खेले हैं, लेकिन वनडे में और टेस्ट की सूरत में भी बहुत अच्छा
सर पे भी सनत जसूरी की तरह बाल नहीं है। जी हाँ, कैरम दूसरे के चक्कर में एक मरतबा फिर बैट्समैन को आगे किया है, और ये आगे करना ठीक था या कि नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक तो नहीं था, लेकिन 2 रन बन गए हैं। जी हाँ, 93 अब छक्का लगता है तो ये अंडर 100 हो जाएगा, यानी कि 100 के बिल्कुल, जो जैसे मैंने बोला था इर्द गिर्द घूमते हुए स्कोर नज़र आ रहा है। लेकिन ये लास्ट बॉल फैसला करेगी कि क्या 93 तक ही रहेंगे फरमान या फिर 99 करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये 4 रन हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 4 रन के लिए खेल दिया आखिरी ओवर में, आखिरी बॉल पर 4 रन, तो 97 का मजमू खड़ा किया फरमान खान अफरीदी ने। पहले 3 ओवर में बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन अगले 3 ओवर में बहुत कम स्कोर आया। 2 ओवर में, सॉरी लास्ट 2 ओवर में सिर्फ 30 रन आया है। आंद्रे रसल का बेहतरीन ओवर जिसमें सिर्फ 12 रन आए, और 18 रन का खमियाजा भुगतना पड़ा सनत जसूरिया गंज को। मोहम्मद आमिर की सूरत में बॉलर आ रहा है फरमान का, फील्ड सेट कर रहे हैं, उनकी फील्ड बताएगी कौन सी बॉलिंग करवाने के लिए जाएंगे फरमान। कटर वस का दौर है, देखते हैं क्या वो कोई डिलीवरी चेंज करते हैं या कि हमारी उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक कटर वस ही करवाएंगे। जी हाँ, कटर वस के रवाज के मुताबिक बॉल करवाने के लिए बिल्कुल आगे ले गए हैं बैट्समैन को। आमिर ने अंपायर को क्रॉस किया, बॉल करवाई और चकमा दिया चिंटू को, और पहली ही बॉल पर वार्निंग दे दी अंपायर ने कि अगर दोबारा ऐसा करोगे तो मैं इस बॉल को नो बॉल दूंगा। जी हाँ, नो बॉल। तो इस तरह फरमान खान अफरीदी लेफ्ट होते हुए, तो हम वापस आते हैं दोबारा।